वो ये राम 10-12 साल से देगा यहाँ जी, ये बताओ मुझे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये राम 10-12 साल में आएगा, ये यही लाए कहीं से जो बताओ। अरे राम तो हजारों साल से है, सबके दिलों में है, क्या दिक्कत है इसमें? ये क्या बात कह रहे कि राम को हम लाए हैं तो उनको लाएंगे? 4 साल से 10 साल से राम देखे यहाँ जी। इस बार जब वोटर वोट करने जाएगा तो उसको याद आएगा कि कोरोना काल में जब लोग परेशान थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी, तो सामाजिक लोगों ने आगे बढ़ करके एक दूसरे की मदद करी। वहाँ हिंदू नहीं देखा जा रहा था, मुसलमान नहीं देखा जा रहा था, तो वो चीज़ याद रहेगी। आपने ये भी देखा कि गंगा में कितनी लाशें बह रही थी। आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे कितने युवा बेरोजगार हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये लोग यहाँ के दौरे कर रहे हैं। रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं कासिम सैयद। हम इस वक्त शामली, कैराना, बुढ़ाना वग़ैरह से होते हुए आज मुज़फ़्फ़रनगर में मौजूद हैं। मुज़फ़्फ़रनगर वो शहर है जो अपनी मिठास, अपनी शीरीनी, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और ये मिठास सिर्फ गन्ने में नहीं होती, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में भी होती है, इनके ताल्लुकात में भी नज़र आती है। ये मोहब्बतों का शहर कहलाता था, लेकिन 2013 में जो कुछ हुआ उसने मोहब्बतों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। और उसी दीवार का नतीजा हमने 2014 में, फिर 2017 में और 2019 में देखा। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त $1 मिलियन का सवाल जो है वो ये है कि क्या 2022 में फिर वही तारीख़ दोहराई जाएगी, वही सूरत हाल पैदा होगी, वही नताइज सामने आएंगे, या इस मरतबा सूरत हाल कुछ में बदलाव होगा और यहाँ के अवाम ने शायद कुछ और सोच रखा है या नहीं सोचा है। क्या उनके ज़ुबान पर जो है, जो इनके दिलों में है वही उनकी ज़ुबान पर है, या उनकी जो ज़ुबान पर है वही उनके दिलों में है? आइए आज हम मुज़फ़्फ़रनगर के इस जगह से कुछ इंतहाई बाशऊर, तालीम याफ्ता और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोगों से गुफ्तगू करते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आखिर मुज़फ़्फ़रनगर के दिलों में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके जहनों में किस तरह की बातें चल रही हैं, क्या वो यकसू हैं या उनके दिमाग में अब भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न पाया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपका नाम जनाब? अमीर आज़म। अमीर आज़म साहब, आप ये बताएं कि मुज़फ़्फ़रनगर क्या 2019 वाला है, 2014 वाला है, 17 वाला है, या 2022 में मुज़फ़्फ़रनगर कुछ और है? 2022 में मुज़फ़्फ़रनगर मोहब्बत और जोड़ के ऊपर वोट देगा और इसके नतीजे आप देखेंगे। वो दिन दूर चले गए जो लोग कामयाब हो जाते थे जाटों को, मुसलमानों को आपस में भिड़ाने में। अब हम सब एक हैं और हम उस गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मुहाफ़िज़ है और जो इसकी क्या नाम क्लेम करते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करेंगे, जो सोसाइटी को जोड़ने की हिफाजत करेंगे, जो इकनॉमी को आगे बढ़ाने की गारंटी दे रहे हैं। हम ऐसे गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और हम तो हकीकत ये है कि हम हिंदुस्तान के वफ़ादार लोगों में हैं। हम चाहते हैं कि ये जो गंगा जमनी तहज़ीब है ये बरकरार रहे और इसको कोई आंच ना आए और हिंदुस्तान का जो करैक्टर है, सेकुलर करैक्टर, वो बाकी रहे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहे और ये जो महंगाई हो रही है इससे हम निजात पा सकें, रोज़गार मिल सकें, हमारी सोसाइटी आपस में मोहब्बत के साथ रहे, ये टूटे ना। तो 2013 में ये कहाँ चला गया था? 2013 में कुछ लोग ऐसी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं, जो 1925 से हिंदुस्तान में वजूद में आई और उनकी जब से वो कोशिश थी और वो कोशिश जो है वो 2013 में उन्हें कुछ कामयाबी हासिल हो गई। लेकिन हम लोगों को ये तजुर्बा हो गया कि
डिवीज़न से हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं है। एक रंग का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान तो मुख्तलिफ रंगों का एक मुल्क है, जिसमें मुख्तलिफ जात बिरादरियाँ रहती हैं, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहब रहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। यही हमारी गंगा जमुना की तहजीब है और हम इसके सिपाही हैं। हम हर हालत में अपने प्यारे हिंदुस्तान को बचा कर रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अजमलुर रहमान। अच्छा, आप ये बताएं कि ये चुनाव का मुद्दा क्या है, मतलब विकास पे होगा या हिंदू मुस्लिम पे होगा? देखिए, विकास तो जो विकास की बात जिनको करनी चाहिए और जिनको 5 साल का अपना हिसाब देना चाहिए आवाम को, वो ही भूल गए। उनको यहाँ आके जो मुद्दा कभी था ही नहीं, आप कैराना घूम के आए, आपको बता दिया होगा। एक आदमी का, एक परिवार का नाम नहीं बता सकते कि जिसने कम्युनल उसके अंदर पलायन किया हो कैराने के अंदर। नहीं, पलायन का मुद्दा तो इस बार भी उन्होंने उठाया है कहीं नहीं है, उठाया है। वो चाह रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो पलायन पे, वो विकास पे कहाँ बात कर रहे हैं। वो विकास पे बात ही नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं विकास पे आओ, बताओ 5 साल के अंदर आपने क्या किया। यहाँ तो अब की बार अब जो है अवाम चुनाव लड़ रही है, अवाम वर्सेस बीजेपी है। और जो यहाँ से माहौल आप गांव-गांव आपको पता भी लगा होगा, देख रहे होंगे सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं कि हर 5वें 7वें गांव के अंदर जो है उनके एमएलए को घुसने नहीं दिया जा रहा है। और जो यहाँ से माहौल बन के चलेगा वो गोरखपुर और बलिया तक के जो है वो रहेगा और इनको परेशानी आ जाएगी बताने में जो है। और ये जमहूरियत के लिए एक नया ट्रेंड है कि अवाम पूछ रहा है, हिसाब ले रहा है कि 5 साल के अंदर जो वोट दिया था आपने क्या किया वहाँ से। देखिए, आमतौर से ये होता है कि चुनाव विकास से शुरू होता है और फिर हिंदू मुस्लिम पर आकर ख़त्म हो जाता है। हर चुनाव में इस तरह की बात होती है, ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। आपको क्या लगता है इस बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा काम करेगा? हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा बिल्कुल काम नहीं करेगा। हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसकी वजह है कि जो लोग आज सेंटर की गवर्नमेंट में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वही अपनी ज़बान से कहते हैं कि भाई ये दंगे, ये फला, ये ढिकड़ा, जबकि यहाँ ये मोहब्बत नगर है। आपने कहा भी मोहब्बत नगर ही रहेगा। यहाँ के लोग कभी भी झगड़े में आमादा नहीं रहे हैं। हमेशा उन्होंने तरक्की को वोट देने की कोशिश की है। जहाँ तालीम होती है वहाँ तालीम का जो सरकार कहती है कि हम तालीम देंगे, रोज़गार देंगे, उस पर वोटिंग होगी। अब के 2013 के दंगे को बिल्कुल भी याद नहीं किया जाएगा, उसे लोग भूल चुके हैं। आप उसमें प्यार और मोहब्बत से मुजफ्फरनगर के वासी, यहाँ के निवासी रहना चाहते हैं। देखिए, ये जो इलाका है पूरा गन्ना बेल्ट का, इस पर बहुत ज़्यादा नज़र है। अभी योगी जी आए, उसके बाद अमित शाह आए और अब 5 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के दौरों से कोई फ़र्क पड़ेगा आवाम ने जो सोच रखा है उस पर? ऐसा है, पिछले दिनों कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरीके से लोग अब गैस सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे थे। आपने ये भी देखा कि गंगा में कितनी लाशें बह रही थी। आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे कितने युवा बेरोजगार हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये लोग यहाँ के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि 2013 में जो हमने डिवीज़न करके कामयाबी हासिल की थी, अब वो नामुमकिन है। अब कतई भी ऐसा नहीं होने वाला। अब के तो वोट जो है इनके नाम पे पड़ेगा। बेरोज़गारी, महंगाई, कोरोना काल, इन सारी जो इनकी नाकामियां हैं, इन्हें छिपाने के लिए ये आज भी वही 2013 कराना चाह रहे, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं ऐसा होने वाला है। दिल नाउमीद नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। थैंक यू। ये बताएं कि मुजफ्फरनगर में ये 80-20 वाला फार्मूला चलेगा और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज़रा सा समझा दीजिए। जनाब, मैं 80-20 फार्मूले से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसमें 27 ज़िले हैं और जिसमें लगभग 136 विधानसभा की सीटें हैं। इन लोगों ने, काश्तकारों ने 13 महीने तक बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर हर मौसम में, गर्मी, बरसात, सर्दी में कुर्बानी दी है। और
मोस्टली उसमें जो योगदान रहा है वो जाट कम्युनिटी का था, जो इस इलाके की बहादुर कौम में गिनी जाती है। रही इसकी बात, आपने डिवाइड की बात की थी, जो ताकतें हिंदुस्तान को बंटवारा करा था वही वो ताकतें थी जिन्होंने 2013 में यहाँ पर दंगा कराया था। अब यहाँ चाहे मुस्लिम हो या बैकवर्ड हो या काश्तकार हो, वो जान चुके हैं कि हमारा भला किस चीज़ में है। आपने अभी कहा था कि मैं कैराना से आया हूँ, मैं बेसिकली कैराना का रहने वाला हूँ। वहाँ पर हमारे गृह मंत्री गए थे अमित शाह जी, और उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से अपना एक एजेंडा प्लान का उठाया है। मैं भी वहीं से 20 साल पहले यहाँ आ गया था मुजफ्फरनगर में, कि फिर मैं भी कह सकता हूँ कि मैं प्लान करके आया था। मैं प्लान करके नहीं आया था, मेरे तरीके से बहुत सारे लोग वहाँ से हज़ारों की संख्या में अपने रोजगार के लिए मतलब आप भी कहना चाह रहे हैं कि अगर पलायन हुआ भी था तो धर्म के आधार पर नहीं हुआ था? पलायन जो हुआ था सिर्फ कारोबार के आधार पर हुआ था। और मैं एक बात और कहता हूँ, मैं कांग्रेसी आदमी हूँ वैसे। अमित शाह जी के वहाँ जाने से नाहिद हसन पहले 13,000 वोटों से जीते थे। मैं आज दावा कर रहा हूँ आपके सामने, कम से कम नाहिद हसन अमित शाह जी के वहाँ जाने से एक्शन का रिएक्शन हुआ है, और कम से कम इस बार 30,000 वोटों से जीतेंगे। और रही सदर की बात, यहाँ 80-20 का फार्मूला कुछ नहीं है। यहाँ पर अब 65 और 35 का फार्मूला है, और 6 सीटें यहाँ पर हैं मुजफ्फरनगर में, और 3 सीटें शामली डिस्ट्रिक्ट में हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक भी सीट शायद उनको मिल पाए। लेकिन आप हैं कांग्रेस के, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बजाय आप जो हैं वो साइकिल दौड़ा रहे हैं। मजबूरी यह है कि हमारा कैंडिडेट इस तरह का नहीं है। हमें जो ये ताकतें हैं इंसानियत के खिलाफ, उनके खिलाफ हमें वोट करना पड़ रहा है मजबूरी में। पार्टी तो निकाल देगी आपको जब ऐसी बातें करेंगे। हम कोई पार्टी के नेता नहीं है, हम पार्टी के वर्कर हैं, और हम वो वर्कर हैं जो काम करते हैं। पन्ना प्रमुख बीजेपी ने बनाया, हम पन्ना प्रमुख नहीं है, हम घर घर के प्रमुख हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर कमोबेश 4 लाख के करीब वोटर है, जिसमें से 1.25 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं। तो ये मुस्लिम वोटर बहुत ही फैसलाकुन किरदार अदा करने जा रहा है, जा सकता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब ये यूनिटी जब तक रही है, जब तक यहाँ पर बीजेपी का मुकाबला इंतहाई सख्त रहा है, लेकिन इस बार हालात कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर बीजेपी से कपिल देव अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और इससे गठबंधन से सौरभ जी बंटी, जिनको बंटी के नाम से ज़्यादा मारूफ हैं। और अगरचे यहाँ कैंडिडेट कांग्रेस का भी है और यहाँ पर कैंडिडेट बीएसपी का भी है, लेकिन उनका बज़ाहिर किसी भी तरह का कोई तस्करा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ज़मीन के अंदर काम कर रहे हों, अंडरग्राउंड काम कर रहे हों, और हमें काम का पता न चल रहा हो, लेकिन ज़मीनी जो हकीकत है वो कुछ और बयान कर रही है। आइए अब हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी बस गठबंधन के लिए सब लोग यकसा हैं और एकजुट हैं। गठबंधन को ही सब समाज वोट करेगा। कि मजबूरी है ये? नहीं, मजबूरी नहीं, गठबंधन को पसंद करते हैं। नहीं, पसंद करते हैं, मजबूरी की वजह से ना। बीजेपी पसंद नहीं है इसलिए गठबंधन पसंद है? नहीं, परिवर्तन भी तो कोई चीज़ होती है। 5 साल इस सरकार को रख लिया, आप दूसरी सरकार देखना चाहते हैं क्या करती है आवाम के लिए। आप बदलाव चाहते हैं? जी, बदलाव चाहते हैं। अच्छा, मैं अभी पीछे से आ रहा हूँ, वहाँ एक बात ये कही जा रही थी कि हम 2013 का प्रायश्चित करना चाहते हैं। बुढ़ाना में मेरी बहुत सारे जाट नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है ये 2013 का प्रायश्चित होगा। आप उनके इस ख्याल से कहाँ तक मुत्तफिक हैं? देखिएगा, मैं पहले तो रोज़ाना खबरें का यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ मुजफ्फरनगर के अंदर। और दूसरा ये जो आपने क्वेश्चन किया, इससे पहले भी आपने भी ये पूछा था 80 और 20 का फार्मूला। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ पंजाब के किसानों का, सरदारों का। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ अपने यहाँ के जो मुजफ्फरनगर के हमारे सिसौली के राकेश टिकैत हैं, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं नरेश टिकैत का स्वागत करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 80-20 का सवाल नहीं है। उनको सैल्यूट क्यों कर रहा हूँ? सैल्यूट इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ पर 13 महीने जिस बरसात में, सर्दी में, गर्मी में काटे हैं, उसके अंदर सबको एक माला में पिरो दिया। जिस माला का पहले से हमेशा से मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश हमेशा से इसका वो रहा है, सभी मिलजुल कर वोट करते थे, मोहब्बत के फूल खिलाते थे, उसको उन्होंने दोबारा से स्थापित किया।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो किसान थे और उसमें जो राकेश टिकैत का भी कोई रोल है इसके अंदर? मैं राकेश टिकैत का भी मैंने बताया कि अभी सैल्यूट करता हूँ। मैं पंजाब के किसानों को सैल्यूट करता हूँ सबको। ये जो 2013 का मरहम अभी आपने बोला है लगाने वाली बात है, ये मरहम लगाने वाली बात तो इस कम्युनिटी ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने खास तौर से 2016 इसमें जो हुआ था, 17 में भी कोशिश करी, 2019 में भी कोशिश करी है, हमेशा कोशिश करता रहा है। लेकिन और इस तरह की अफीम चटाई गई एक ग्रुप की तरफ से कि वो लोग डिवाइड कर दिए गए हिंदू और मुस्लिमों में, जाटों में, खासतौर से हिंदुओं में एक जाट कम्युनिटी को निकाल कर वो लिया है, जबकि जाट के साथ साथ और भी कम्युनिटी होती हैं। लेकिन ये सब के सबको मिलाकर जब अब किसानी का एक फार्मूला तैयार हुआ, जो पहले किसान होते थे और किसानों की तरह वोट करते थे, सभी समुदाय मिलजुल कर वोट करते थे, तब वो ये नहीं देखा जाता था कि कौन मुसलमान खड़ा है, कौन हिंदू खड़ा है, तब ये नहीं देखा जाता, तब सिंबल देखा जाता किस पार्टी ने क्या खड़ा कर दिया है। कांग्रेस से आते थे लोग बाग, पंजे का निशान है, सब के सब मिलकर वोट करते थे, उसमें बनिया भी था, ब्राह्मण भी था, हर चीज़ था। इन्होंने डिवाइड कर दिया है और ये डिवाइडेशन काफ़ी टाइम से इस पे फार्मूले पर चल रहे थे। ये फार्मूला इत्तेफाक से 13 में इन्होंने पूरा किया और 13 में हवा दी गई और उस हवा को इतनी तरह से आग के शोलों की तरफ बरसाया गया, फैलाया गया कि वो पूरे इंडिया के अंदर ही इसको नफरत की तरह मुजफ्फरनगर को ऐसा देखने लगे कि मुजफ्फरनगर के अंदर लड़की बिहाना भी गुनाह हो गया है। ये बात तो किराना वालों ने भी कही थी, जो बात आपने कही है कि लड़की बिहाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ के अगर रिश्ते की बात की जाए तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बहरहाल अगर ये सवाल है तो ये बहुत संगीन सवाल है, ये बहुत समाजी मसला है और किसी भी तरह की सूरत हाल से जब वही बुरी सूरत हाल हो, उसके जो नताइज होते हैं वो अवामी भुगतते हैं। आपका नाम क्या है जनाब? दिलशाद पहलवान। बहुत खूबसूरत चश्मा लगाए हुए हैं आप। खूबसूरत हूँ भी। अच्छा चलिए भाई, क्या बात। हाँ, और आप माशाल्लाह हेल्दी भी हैं। तो आप हेल्दी हैं तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि अभी योगी जी जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मार्च के बाद गर्मी शांत कर दूंगा। हाँ। तो आप क्योंकि एक पहलवान हैं, हाँ। तो आप उन्हें उनकी बात का मतलब सही तरीके से समझा तो होगा, तब उसका जवाब दीजिए। गर्मी जब शांत करेंगे तो ऐसा हो सके, मुझे कभी उनका पलटाव बयान हो कि यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, कुछ शिमला बनाएंगे, कुछ ऐसा हो, मुझे तो लगता नहीं वो गर्मी निकाल देंगे यहाँ या उनकी। नहीं, आपको क्या लगता है वो कौन सी गर्मी की बात कर रहे थे? अरे हमारी गर्मी कह रहे थे और किसकी कह रहे थे? हमारी गर्मी निकाल देंगे। नहीं, कौन सी वाली? जो जब निकाल लेंगे देख लेंगे। ये धूप वाली गर्मी है कोई और? यही गर्मी, हमारी गर्मी। वो तो उन्होंने कह दिया अखिलेश जी ने, इनकी चर्बी निकाल देंगे। नहीं तो जैन जी ने। तो और आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो भाई साहब कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, कोई बेवफा नहीं होता। एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है। वो कबीला हूँ कि जिसका कोई सरदार नहीं, हमें तो किसी तरह से मोड़ दो भाईजान, किसी तरह से कहीं ले जाओ, क्या है क्या नहीं, ये तो मुझे पता ही सारी बात कर। नहीं, हमें नहीं पता, हम तो पूछने आए आपसे। जी बताओ। नहीं, आपने गर्मी का मतलब ये समझा कि वो आपकी गर्मी निकालना एक जो राम को लाए हैं, वो ये राम 10-12 साल से देखा यहाँ से, ये बताओ मुझे। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये राम 10-12 साल में आएगा, यही लाए कहीं से, जो बताओ। अरे राम तो हजारों साल से है सबके दिलों में, है क्या दिक्कत है इसमें? नहीं तो तुम ये क्या बात कह रहे हैं कि राम को हम लाए हैं तो उनको लाएंगे? 4 साल से 10 साल से राम देखे यहाँ जी। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि 2014 से राम की कृपा उन पे हो रही है, आगे भी होगी। अरे राम जी की कृपा सब पे ही है, कोई दिक्कत नहीं उन पे, क्या हमारे पे भी राम जी की कृपा क्या है इसमें? आप जैसा सोच रहे हैं, अगर वैसा ना हुआ तो फिर सब ठीक होगा। अब तो आपके सब समझ गए लोग। तो फिर गर्मी निकल राम जी सही कर। हाँ नहीं सही, सब राम जी सही करे, कोई दिक्कत नहीं, अल्लाह करने वाला सब है। हम गर्मी निकाल दें, कोई रोना मत। नहीं रोने जैसे योगी जी रोए थे, नहीं रोने भाई, नहीं रोने पार्लियामेंट में नहीं रोने। तो आपको ये लगता है कि चुनाव में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला? नहीं होना अजी, जाट हमारे साथ, गुज्जर हमारे साथ, ठाकुर हमारे साथ, सब है। हमारे साथ से क्या मतलब? किसानों के साथ सब बिरादरी है, वैश्य हमारे साथ। और हम तो सुन रहे, तो हम कौन सा मुख्यमंत्री हमारा वहाँ, वो भी भगवान वाले बैठे, राम वाले बैठे, वो हमारे थोड़ा ही। अरे वो भी उनके प्रभु श्री राम को मानने वाले, वो हनुमान जी को मानने वाले, वही तो है। अभी राम जी को और वोट हमारा ले गए और हमें आलू की तरह 6-5 की तरह लेके एक तरफ बैठे में, तो सबके लिए कह रहा है तो बात। अरे हम अगर हमारा कुछ लिया तो हमारे लिए कुछ करो तो यार। तो वो तो सारे लोगों ने ये करा है, बाद में आलू छील देते हैं। नहीं कुछ थोड़ा बहुत तो नहीं, आलू तुम्हारा बनाए रखा जी, वो तो हर सरकार बनाती। हाँ जी, बना रखा जी, सही बात है। तो उनका जो 5 किलो चावल और ये सब दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, बेरोजगारी 5 किलो चावल ले लो और उसमें घी और वो ना हो, और के 2 साल के लिए बैठ जाओ, बेरोजगारी भत्ता सब कुछ खा जाओ। ये जो 5 किलो चावल और मकान, इसमें कोई शक नहीं है, मुसलमानों को भी मिल रहा है, गरीब मुसलमानों को मिल रहा है। मेरे खुद ड्राइवर ने ये वाली बात बोली है
कहने लगे मैं वोट देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन उसके 3 दिन बाद ही उसने पलटी मारा कि ये क्या क्या बयान देते हैं भाई साहब, मन्नी साला हमारा ही तो पैसा है, हम ही दे रहे हैं। अगर अब ये कल को कहते हैं कि मुसलमानों को ये ठिकाने लगा देंगे, उनकी गर्मी शांत कर देंगे, उनका ये फला चीज़ कर देंगे, और 80 और 20 का मामला है, और अब्बा जान और पिताजी का मामला है, जब ये ले आते हैं, ये चीज आते हैं, तो तब जाकर ये लोग खिलाफ हो जाते हैं, कहले हम वोट नहीं देंगे। अगर वो अच्छे काम करें, विकास पे काम करें, अपनी बात करें, डिवाइडेशन खत्म करें, तो मुसलमान उनकी तरफ भी जाएगा। ऐसा नहीं है। जिंदा कौन है हमारे से, क्या लेना था भाई साहब जिन्ना कर इसका? आप कुछ ज्यादा नाराज नजर आ रहे हो और लोगों से। नहीं मैं तो ज्यादा हूँ जी। क्यों? नहीं जिन्ना है कौन, ये तो बताओ मैं। तुम जिन्ना का खा रहे हम या पाकिस्तान का खा रहे, हिंदुस्तान का रहने वाले? कौन से खेत मार लिए उन्होंने? कौन से खेत मार लिए उन्होंने? अरे योगी जी और बेरोजगारी जो क्या बेचारे जो नौजवान फिर रहे थे, जो पढ़े लिखे हैं, देखो तरफ मारो कैमरा, देखो भाई देखो, ये सब बेरोजगार खड़े सारे के सारे, सब पढ़े लिखे बेरोजगारी में है। जब उनकी तरफ कैमरा मारो, इन्हें पता लग जाएगा। ये नहीं कह रहा मैं मुसलमान बेरोजगार, हिंदू भी है, उसमें सब है, सिख भी है, सभी है। तुम देखो भाई साहब। अच्छा ये बताइए कि ये जो बयानात अभी हाल ही में आए हैं, अमित शाह ने कहा था कि मुजफ्फरनगर में दंगे शुरू हो जाएंगे, या उन्होंने कहा कि हम गर्मी निकाल देंगे। इस तरह के बयानात का पब्लिक पे क्या कुछ उल्टा असर हो रहा है, या उनके दिमाग में सीधी बात जा रही है? ये उन्होंने जो बयान दिया है, ये जैसे पहलवान जी बोले ना, वैसे बोलिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगा मैं आपको। ये दिया तो इसलिए गया है कि जैसे हिंदू कम्युनिटी के अंदर ये मैसेज चला जाए कि देखो हम मुसलमानों की गर्मी निकाल देंगे। लेकिन इसका एक उल्टा रिएक्शन हो रहा है, समाज में ये जा रहा है कि ये तो अभी से लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। जैसे 13 के दंगे हुए, उसके बाद माहौल बन गया, हालात बना दिए इन्होंने। लोग बुरे बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन हालात बुरे बन जाते हैं। आपका नाम पूछना भूल गया। मेरा नाम रोशन अली। रोशन अली, ठीक है। और कुछ? बस। आपका नाम जनाब? मेरा नाम गौहर सिद्दीकी। गौहर सिद्दीकी साहब, ये अब तक जो बातें आपने सुनी हैं और जिस तरह के मुद्दे और इशू पे बात हुई है, क्या इसके अलावा भी कोई और चीज़ है जो चुनाव पे असर डाल सकती है? देखिए, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो नज़रिया ये होना चाहिए कि ये मुल्क तरक्की कैसे करे। तो तरक्की तो कर रहा है भाई, भारत कितना ऊंचा चला गया, क्या क्या बना रहे हैं, तरक्की तो हो ही रही है। अब देखिए, मैं तो जुमलों पे यकीन नहीं करता साहब। मोदी जी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं, और क्या चाहिए आपको? अब देखिए, मोदी जी अगर जो दुनिया के ताकतवर है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे फ़ख्र है इस बात का। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में 2014 से पहले गरीबी की लाइन से नीचे जो रहने वाले लोग थे, वो आज उनकी बढ़कर तादाद 14 करोड़ हो गई, तो मैं कैसे मान लूँ? अगर जो इस मुल्क में इंटेलेक्चुअल लोग भी रहते हैं, वो किसी पार्टी के या किसी और लोगों के, वो मुल्क से प्यार करने वाले लोग, वो किसी पार्टी को के सर्वा नहीं है कि वो उसी की बात मानेंगे जो वो कहेंगे। तो जनता इतनी बेवकूफ़ है कि 2013 से लेकर अब तक उनको वोट देती चली आ रही है। देखिए, उनका वोट इस मुल्क में जिस नज़रिए पर किया गया था, इसी मुल्क में वो आते आते 2014, 17, 19 और आज 22, आज भी वो दंगे पर है, आज भी वो 80 और 20 पर है, आज भी वो हिंदू और मुसलमान पे है। तो फिर ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा? क्या वो इस मुल्क का जो सामाजिक ढांचा है, वो इस मुल्क के सामाजिक ढांचे को हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ करना चाहते हैं? अगर जो उनको, क्योंकि उनका फ़ायदे है, तो वो तो करेंगे। लेकिन आज ये मुल्क अब धीरे धीरे समझ रहा है कि जब लोगों ने समझा था, उन्होंने जुल्म को दबाया था, जुल्म के खिलाफ आवाज़ें दबाई थी, लेकिन आज लोग समझ गए कि जुल्म बुरा है, लेकिन उससे बुरा खामोशी है। राही साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त मुजफ्फरनगर में की जो 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों के ताल्लुक़ से क्या ये बात इतनी आसान है कि गठबंधन हर सीट पे जीत रहा है? क्या बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया है? क्या बीजेपी को हराना इतना आसान है? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, और ना ही मैं ये मान रहा हूँ कि 5-6 की 6 सीटों पर गठबंधन जीत रहा है। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वोट परसेंटेज का इशू है, लोगों के जहन बदलने का इशू है। आखिरी समय आते आते लोगों के जहन बदल जाते हैं, रात में सीटें चेंज हो जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर
जो हालात हैं वो 2017 या 2014 या 2019 वाले नहीं हैं। इस बार किसान नाराज़ है, मुसलमान बशर्ते वोट कर रहा है गठबंधन को, लेकिन इतना भी ज़रूर है कि जो यहाँ पार्टीज़ खड़ी हैं, ज़्यादातर बसपा ने वोट टिकट दिया है मुस्लिमों को। अच्छा, आपने ये बात की, एक सवाल यहाँ ये भी पैदा हुआ है, कई इलाकों में ये बात सामने आई कि मुसलमानों को मुजफ्फरनगर की किसी सीट पे 6 सीटें हैं, किसी पे टिकट नहीं दिया गया और इससे यहाँ बहुत जो है नाराज़गी हो रही है। तो क्या इस बात में कुछ दम है? हाँ, दम है, नाराज़गी है, और नाराज़गी उनमें ज़्यादा है जिन्हें टिकट नहीं मिला। पब्लिक नाराज़ नहीं है? पब्लिक है, लेकिन ज़्यादा नाराज़ वो हैं जिन्हें टिकट नहीं हुआ, और सारी सीटों पर भीतरघात की आशंका है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ साफ और क्या कहना चाहता हूँ, भीतरघात किसे कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आया। मैं आपकी समझ में नहीं आया तो मेरे भी नहीं आया। नहीं, मैंने इंग्लिश में नहीं बताया, नहीं थोड़ा और खुल के मैंने ये कहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं हुआ वो नाराज हैं, पार्टीज ने उन्हें कोशिश की है मनाने की। वो दोनों वर्गों के लोग हैं, हिंदू धर्म से भी और मुस्लिम वर्ग से भी। वो लोग अभी तक जिन लोगों को टिकट हुआ है, जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ खुल के नहीं आए हैं। इसलिए हमारा ये अंदेशा है कि भीतरघात होगा, और हो सकता है उनके चाहने वाले, उनके वोटर, हो सकता है कैंडिडेट उसको वोट ना करके दूसरी पार्टी को वोट कर दे, वैसे ही अपने भाई हैं उन्हें वोट कर दे, या बसपा ने जो मुसलमानों को टिकट दिया है उसे वोट कर दें। और जो हमेशा हालात होते आए हैं यहाँ की सीटों पर, भाई 2017 में क्या हुआ, बसपा अलग लड़ रही थी, राष्ट्रीय लोकदल अलग लड़ रहा था, कांग्रेस और सपा अलग लड़ रही थी, 3-3 लोगों में वोट बटा, बीजेपी जीती। तो क्या हो सकता है ये भी हो जाए। ये तो वोट करने वाले को ख्याल होना चाहिए, या जो आदमी पीड़ित है उसे ख्याल होना चाहिए, और जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें ख्याल होना चाहिए। तो वैसे एक्चुअली हालात हैं क्या? तो हालात, और इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ, हालात तो ये है। अभी पीछे तो लोग ये कह रहे थे कि नहीं पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है, ये उनका ख्याल है, आपके इससे इत्तेफाक नहीं? मेरा इससे इत्तेफाक नहीं। जब तक के कैंडिडेट जीतने का नहीं कहूँगा, मैं तो अल्लाह को मानने वाला हूँ जी, गैब की बात तो अल्लाह को पता है। तो ये लोग भी तो सब अल्लाह को मानने वाले हैं? बिल्कुल है, लेकिन इनका ख्याल है ये हो सके ज़्यादा मानने वाला हूँ, मैं कम मानने वाला हूँ। देखिए, जो पेटी में बंद चीज़ है उसे आप कैसे कह सकते हैं किसी भी चीज़ को कि भाई ये होगा? जनता ज़्यादा जानती है। देखिए, मैं आपको बताऊँ वो क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि 2017 के चुनाव में सीधा चुनाव था, किसी ने हर एक दो वर्गों में चुनाव बटा हुआ था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। इस बार किसानों के आंदोलन से राष्ट्रीय लोकदल की मोहब्बत जाट समुदाय के दिल में बहुत है। जगह जगह जो हम पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, विधानसभाओं में बीजेपी कैंडिडेट्स का जाट लोग विरोध कर रहे हैं। जितनी भी सीटें हार जीत हुई हैं वो 10 से 15 हज़ार से हार जीत हुई है। इस बार भी ऐसी होगा? नहीं, इस बार भी और क्या होगा भाई, वो सब कुछ वही है कि वही है। जितने लोग आज जाट समुदाय के काफ़ी प्रतिशत राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। मुस्लिम वोट अगर एक जगह जो कि तू माना जाए तो जो नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी है, अगर वो काम कर गई तो सीटें फाइट में है। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नज़र खान। मोहम्मद नज़र खान साहब, आप बताएं। आप खान साहब हैं, आप बताइए ये गर्मी शांत का क्या है मामला? नहीं, गर्मी तो कोई किसी की शांत नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर वालों ने तो सभी की गर्मी शांत कर दी। मुजफ्फरनगर वो शहर है जिसने 1976 में इमरजेंसी के ख़िलाफ़ खड़ा होकर हिंदुस्तान के तख्त को पलट दिया था। मुजफ्फरनगर ही वो शहर है जहाँ से जन मोर्चा का विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने ऐलान किया था और सरकार बदली थी। मुजफ्फरनगर ही वो शहर है जहाँ 2013 के दंगों में यहाँ नफरत फैलाई गई और कैराना पलायन का मुद्दा किया गया और फिर सरकार बदली। आज मुजफ्फरनगर से ही फिर कैंडिडेट होकर यहाँ की सरकार बदलेगी। मुजफ्फरनगर ने हमेशा इतिहास बदला है, चूँकि लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं बल्कि संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ ये लड़ाई है। इसके अंदर सारे अवाम, हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, कोई मामला नहीं हिंदू मुसलमान का। मुजफ्फरनगर ने हमेशा इतिहास बदला और बदलेगा। इस बार भी 2022 में भी मुजफ्फरनगर ही इतिहास बदलेगा। आपका नाम? मूसा कासमी। मूसा कासमी। आप ये बताएं कि जैसे कि इससे पहले जितने भी चुनाव हैं वो हिंदुत्व की बुनियाद पर जीते गए थे, जैसा कि कहा जाता है। क्या इस बार लगता है कि चुनाव हिंदुत्व की बुनियाद पर हो रहा है या इस लड़ाई को मंडल और कमंडल की लड़ाई में बदल दिया गया है?
देखिए साहब, एक बात ये तो क्लियर है कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव ये धर्म के नाम पे नहीं हो पा रहा है। हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई एंगल नहीं आ पा रहा है। इस बार जब वोटर वोट करने जाएगा तो उसको याद आएगा कि कोरोना काल में जब लोग परेशान थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी, तो सामाजिक लोगों ने आगे बढ़ करके एक दूसरे की मदद करी। वहाँ हिंदू नहीं देखा जा रहा था, मुसलमान नहीं देखा जा रहा था, तो वो चीज़ याद रहेगी। जब वोटर वोट करने जाएगा तो उसको याद आएगा कि 13 महीनों तक किसान, चूँकि मैं मेरी उस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ कि मेरा जो ख़ानदानी काम है वो किसानी है, कि 13 महीनों तक किसान बॉर्डर पे था, सर्दी गर्मी उन्होंने वहाँ निकाले। और आज ये हालत ये है कि गन्ना पेमेंट पिछले 1.5 सालों का किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जो 14 दिन का वादा इस गवर्नमेंट ने किया था कि 14 दिन में हम जो है किसानों का पैसा दे देंगे। जब वोटर वोट करने जाएगा तो उसको याद आएगा कि जो डीजल 70, 60, 65 रुपये के आसपास था वो 100 रुपये पार कर गया। जब एक आम आदमी वोट करने जाएगा तो उसको पेट्रोल की कीमत याद आएगी, दाल की कीमत याद आएगी, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो तमाम इशूज़ है, ये तमाम के तमाम याद आएंगे। और जो है कि हिंदू मुस्लिम का कोई मामला हमारी इस बेल्ट में तो नहीं है कम से कम। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों से बात हुई जो समाज के मुख्तलिफ कामों से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई एडवोकेट है, कोई एकेडमिशियन है, कोई इसमें समाजी वर्कर है, कोई संस्था चलाता है। तो ये क्रीम है। इस क्रीम के से जो चीज़ निकल कर बाहर आई है वो ये आई है कि ये चुनाव कम से कम हिंदू मुस्लिम बुनियाद पर तो फ़िलहाल होने नहीं जा रहा है। आने वाला कल क्या हालात पैदा करता है, किसी लीडर का कोई बयान क्या असरात पैदा करता है, वो कल की बात है। लेकिन अगर आज की बात हम करें तो इस वक्त ज़मीन पर जो मुद्दे नज़र आ रहे हैं वो एक मुसलमान के भी वही मुद्दे हैं, एक हिंदू के भी वही मुद्दे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। और मुजफ्फरनगर से अगर वो चीज़ निकल कर आती है जिसके बारे में सोचा और कहा जा रहा है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस 58 सीटों पर क्या नतीजे 10 फरवरी की पोलिंग से निकल कर सामने आएंगे। मैं कासिम सैयद मुजफ्फरनगर से, आपसे गुजारिश है कि आप रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को लाइक करिए, उसको फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।